तालुकात। बाब नंबर 3 सफा नंबर 26 कुरा हवा का तारुफ। सबसे पहले मैंने आपको तालुकात कुरा हवा का तारुफ, कुरा हवा की तरकीब और कुरा हवा की कैसे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं जिंदगी के लिए अहम गैसों के फवायद। इसमें सबसे पहले नाइट्रोजन की अहमियत का जिक्र किया गया है कि नाइट्रोजन की मिकदार पूरे हवा में न सिर्फ तमाम गैसों से ज्यादा होती है बल्कि इसकी मिकदार भी ज्यादा होती है। हवा में ज्यादा मिकदार होने की वजह से ऑक्सीजन की ज़राअत को ये दूर रखती है, जिससे आम इस्तेमाल के दौरान हद से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जमीन की सरफेस में भी इसका इन्हिसार बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से फसलों में नाइट्रोजन खाद डाली जाती है। ऑक्सीजन की अहमियत, ऑक्सीजन की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है? ऑक्सीजन हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये गैस न होती तो जिंदगी पर किसी भी किस्म की जिंदगी का वजूद ना होता, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जذب करके हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। हम ऑक्सीजन को सांस के जरिए लेते हैं, जो खून में शामिल होकर हमारे अंदर खुराक को कीमियावी तौर पर जलाती और तवानाई पैदा करती है। इसके अलावा ऑक्सीजन तवानाई के तमाम ज़राए मसलन कोयला, तेल, कुदरती गैस वगैरह को जलाने में मदद देती है। ये पानी के साथ मिलकर कीटाणुओं पर कीमियाई अमल का काम भी शुरू करती है, जिससे वो कमजोर होकर फिर सुर्खी का शिकार हो जाती है। तालुकात कार्बन डाइऑक्साइड की अहमियत। कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे अज्जा के साथ मिलकर निशानदार कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जो पौधों और हैवानात की नशोनुमा के लिए जरूरी होती है। ये भी पानी में जज्ब होती है और इसका बहुत हल्का सा तेजाब, जो कार्बोनिक तेजाब पैदा होता है, कीटाणुओं में अमल की फुर्सुदगी का बायस बनता है। ये गैस हवा में सख्त मकानी असर पैदा करके जमीन के दर्जे हरारत को मुतदिल रखती है, क्योंकि मौजूदा दौर में पूरा हवा में इस गैस का तनासुब हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे पूरी दुनिया की आबो हवा मुतासिर होती रहती है। दर्जे हरारत में कमी पेशी की बुनियाद पर पूरा हवा को मंदरजा से 4 तहों में तकसीम किया गया है। ट्रोपोस्फियर, जो पूरा हवा की सबसे निचली तह है, जो सतह जमीन से औसतन 12 किलोमीटर की बुलंदी तक फैली होती है। इस तह को मौसमी तह भी कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर, ये तह की बलाई हद से लेकर तकरीबन 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। यहाँ उफकी तौर पर मुख्तलिफ गैसों और दर्जे हरारत की वाज़ेह तह भी मुस्तकिल तौर पर जमी रहती है। इसी वजह से इस तह को तहदार तह भी कहा जाता है। मेसोस्फीयर, ये तह की बलाई हद से लेकर तकरीबन 80 किलोमीटर की बुलंदी तक होती है। इस तह में ताकतवर शमसी शों को जज़्ब करने वाली गैसें ओज़ोन भी मौजूद होती है। इसी वजह से यहाँ बुलंदी के साथ साथ दर्जा हरारत कम होना शुरू हो जाता है और ये तह जमीन को शहाबियों के गिरने से बहुत ज्यादा महफूज रखती है। थर्मोस्फीयर, मॉस्फेयर के आखिर से लेकर पूरा हवा के आखिर तक ये मौजूद होती है। ये तह हल्की गैसों जैसे हेलियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटमों पर भी मुश्तमिल होती है। ये गैसें सूरज की इंतहाई ताकतवर शुआएं जज़्ब करके बहुत ज्यादा हैसियत रखती है, जिसकी वजह से यहाँ दर्जा हरारत बुलंदी के साथ दोबारा ज्यादा हो जाता है। औसतन इस तह में हवाई ज़राअत का दर्जा हरारत बहुत ज्यादा हो जाता है, कभी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तब हवा की कसावत बहुत कम होने की वजह से इस कदर बुलंद दर्जा हरारत भी यहाँ मौजूद अशिया को कम ही मुतासिर कर सकता है। तालिबान, अब मैं आपको बताती हूँ मौसम और आबो हवा में फर्क। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मौसम। जब किसी भी इलाके में पूरे हवा की कैफियत को मुख्तसर कम अरसे के लिए बयान किया जाए तो ये इस इलाके का मौसम कहलाता है। अगर आज जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पर बताती हूँ कि आज मौसम खुशगवार है, मगर यहाँ ये नहीं बोला जाएगा कि मौसम खुशगवार है, यहाँ ये बोला जाएगा कि आज आबो हवा खुशगवार है। ऐसे ही आबो हवा जब किसी इलाके में पूरी हवा की कैफियत को तवील मुद्दत तकरीबन 30 से 40 साल तक की औसत हालत के तौर पर बयान किया जाए तो इस इलाके की आबो हवा कहलाती है। जैसे कोयटा की आबो हवा सर्द और खुश्क नौयत की होती है। आबो हवा में तब्दीली सारा साल भर बरकरार रहने वाले एक मुस्तकिल कैफियत का नाम है, लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियां होती रहती हैं। चंद सदियों के दौरान आलमी दर्जा हरारत में भी इजाफा हुआ है। इजाफे का ये सिलसिला इस पर जारी रहता है जिसकी वजह से हमें इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग यानी जमीन की सालाना और दर्जा हरारत में इजाफे जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस तब्दीली का बुनियादी सबब इंसानी सरगर्मियां हैं, जिनके जरिए फिजा में ऐसा मवाद शामिल हो जाता है जो सख्त मकानी असर का हामिल होता है। सख्त मकानी एक सख्त मकान शफाफ शीशे के प्लास्टिक की चादरों से बना हुआ हारनुमा कमरा होता है,
سبز مکانی اثر پیدا کرنے کی غرض سے بنائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبز مکان کی اہمیت یا افادیت میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی شیشے یا پلاسٹک سے شمسی شعاعیں یعنی دھوپ گزر کر مکان کے اندرونی ماحول کو گرما دیتی ہے، مگر مکان کے اندر سے حرارت خارج نہیں ہوتی ہے۔ یہی عمل فضا میں بعض جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ سورج کی تیز شعاعوں کو تو سطح زمین تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا، مگر جب زمین سے تپش کا اخراج ہوتا ہے تو یہ گیس اسے جذب کر کے زمین کی قریبی فضا سے باہر نکلنے نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر سالانہ اوسط درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جسے عالمی آب و ہوا کی تبدیلی کا نام دیا جاتا ہے۔ طالبات، اب میں آپ کو بتاتی ہوں اوزون کی اہمیت۔ اوزون اپسٹریم گیس کی ایک ایسی شکل ہے جو پورا ہوا کے اسٹریٹوسفیئر میں موجود اوزون کی تہہ میں زندگی کے لیے ایک حفاظتی ڈھال کا کام کرتی ہے۔ یہ تہہ زمینی حیات کے لیے مختلف شمسی شعاعوں کو جذب کر کے صرف مفید شعاعوں کو ہماری طرف آنے دیتی ہے۔ اوزون تہہ کافی تیزی سے تباہ ہوتی ہے، بالخصوص قطب جنوبی کے ارد گرد کی علاقوں کے اوپر کی فضا میں یہ تہہ بہت پتلی ہے، بلکہ جگہ جگہ اس کی موٹائی بھی کم ہوتی رہتی ہے۔ اوزون تہہ کا بچاؤ۔ اوزون تہہ کو تباہی سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اس مقصد کے لیے درج ذیل اقدامات مفید ہوں گے۔ عوام کو مختلف پروگراموں کے ذریعے بھی اوزون تہہ کی اہمیت سمجھائی جاتی ہے اور اس کی تباہی کے نتائج سے بھی آگاہی دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اوزون تہہ کے بچاؤ کے لیے 1987 میں اقوام متحدہ کی تعاون سے ایک بین الاقوامی معاہدہ بھی ہوا، جس میں 23 ممالک شامل تھے۔ یہ معاہدہ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں طے پایا تھا، لہٰذا اسے مونٹریال پروٹوکول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ موجودہ 21ویں صدی کے اوسط تک اوزون تہہ کی تباہی کے مسئلے پر پوری طرح قابو پا لیا جائے گا۔ طالبات، ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا۔